प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु की जय। परम पूजनीय दीदी गुरु जी की जय। खाद खोद धरती सहे, काट कूट बन राय, कटु बचन साधु सहे, औरों से सहा न जाए। वास्तव में हर कोई नहीं सह सकता कटु वचन। कटु वचन तो सिर्फ साधु का मतलब है कि जब महान व्यक्ति होगा। महान व्यक्ति कैसे बनता है? जब महानता के साथ जुड़ता है। महान कौन है? सबसे विशाल कौन है? वह है प्रभु परमात्मा। सहनशील है, विशाल है और हर चीज सहते हुए भी वह शांत रहता है। और यह भी देखा गया है कि हम उस प्रभु परमात्मा का नाम लेने के लिए जब हम खाली समय हमारे पास होता है तब हम उस प्रभु परमात्मा को पुकारते हैं, जो प्रभु परमात्मा हर पल हमारी रक्षा में खड़ा होता है। तो व्यक्ति को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इंसान, जो दुनिया के इंसान है, वह सिर्फ क्या देते हैं? तकलीफ देते हैं। कोई भी रिश्ता प्रभु परमात्मा के सिवा कोई भी रिश्ता स्थिर नहीं है। वह कह लीजिए कि अस्थिर होता है, परमानेंट नहीं होता है। क्योंकि आज बहुत अच्छी किसी से बन रही है, जरूरी नहीं है कि कल भी आपके साथ वही व्यवहार हो, वही अच्छा रिश्ता हो। रिश्ते में अस्थिरता है, लेकिन प्रभु परमात्मा का जो रिश्ता होता है वह पक्का रिश्ता होता है। तो प्रभु परमात्मा के साथ जो जुड़ जाता है वह स्थिर भी होता, सहनशील भी होता है। क्योंकि प्रभु परमात्मा वास्तव में हर चीज सहते हुए भी हमें माफ करता है। हमारे सारे गुनाहों की माफी देके एक सुंदर जीवन प्रदान करता है। आप खुद स्वयं समझिए कि अगर आपकी आंख, कान, नाक, हाथ, पैर सब कुछ भगवान ने सुरक्षित दिया है तो इससे बड़ा कोई वरदान नहीं है। इससे बड़ा वरदान जब नहीं है तो आप खुद रियलाइज करिए, उस प्रभु परमात्मा का धन्यवाद दीजिए। अगर आपको कोई कटु वचन बोल भी रहा है तो उसे टाल दीजिए। इस प्रभु परमात्मा का धन्यवाद करते हुए अपना जीवन इसलिए जीना है कि जो पल आप जी रहे हो, उलझ के जीने में अलग बात होती है, उसी को सह के और मुस्कुरा के जीने में अलग बात होती है। जो मुस्कुरा के जीता है वह क्या होता है? जीवन कहलाता है, वही असली जिंदगी कहलाती है। बाकी तो जिंदगी का एक टाइम पास होता है कि अरे जीवन बीत रहा है। जीवन बीत रहा अलग बात है, जी रहे हो अलग बात है। जीवन को जी रहे हो, वास्तव में आनंदित होके जी रहे हो, वह बहुत अलग बात होती है। वह इसलिए अलग बात होती है कि कितना भी अच्छा हो जीवन में, कितना भी बुरा हो, इंसान को सहनशील होके एक प्रभु परमात्मा का धन्यवाद शुक्राना करते हुए अपने जीवन को जीता है। परिस्थितियां विपरीत हो सकती है इंसान के जीवन में, लेकिन जरूरी नहीं है कि वह परिस्थितियां पूरे जीवन तक चलती रहे। कभी कभी क्या होता है कि बहुत रास्ते में चले जाइए, ऊबड़ खाबड़ रास्ता आता है, लेकिन उसके बाद एक सुंदर दृश्य दिखाई देता है। लेकिन वह जो रास्ता होता है, जो ऊबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, उसे क्रॉस कर लेते हैं। थोड़ा धैर्य का परिचय देते हुए, सहते हुए उस रास्ते को अगर हम पार कर जाते हैं तो एक सुंदर नजारा भी हम ही देख पाते हैं। तो ऐसे ही जीवन का भी होता है। जीवन में कभी कभी उतार चढ़ाव आता है, किसी रिश्ते को लेके, समाज को लेके, परिवार को लेके, कुछ भी जीवन में उतार चढ़ाव आता है, परेशानी आती है और किसी के द्वारा हमें परेशानी मिलती है। कभी कभी लोग आपको परेशान करने के लिए अपने आप को तपा देते हैं, आपको सिर्फ परेशान देखने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि संसार को सुखी देखने के लिए अपने जीवन को उनके राह में कुर्बान कर देते। प्रभु परमात्मा के राह में अपनी कुर्बानी देते हुए संसार का भला मांगते हैं। जैसा कि आपने देखा है ईसा मसीह जी को अनेकों भक्त आए हैं संसार में, कष्ट सहे हैं, कष्ट सहते हुए भी इस संसार के लिए भला मांगा है। जिन्होंने कष्ट दिया है उनके लिए भी उन्होंने भले की कामना की है। तो ऐसा जीवन एक महान
इंसान ही जी सकता है और महान वही बन सकता है जो इस महानता के बारे में जानता हो, प्रभु परमात्मा के अस्तित्व को जानता हो और उसे देख पाता हो। वही ये तुच्छ जीव का मतलब है कि बात बात में आपको तंग कौन करता है? जो अज्ञानी होता है। आपको परेशान कौन करता है? जो अज्ञानी होता है। आपको गालियां कौन देता है? जो अज्ञानी होता है, खुद में परेशान होता है। तो आप यह समझिए कि प्रेम का जीवन जीने के लिए इंसान का जीवन थोड़ा कम पड़ जाता है, लेकिन नफरत से जिंदगी जीने के लिए वो जो नफरत में जीता है उसकी जिंदगी बहुत बड़ी लगती है। तो इंसान को प्रेम वाली जो जिंदगी जीता है वह प्रेम कैसे पाता है? अगर वह सहनशील नहीं होगा तो वह परिवार में भी प्रेम नहीं कर पाएगा, क्योंकि परिवार घर में समाज में कुछ ऐसी बातें होती है जो कि इग्नोर करके चलता है। जो समझदार व्यक्ति होता है, जो महान व्यक्ति होता है, लेकिन जो ऐसे ही मूर्ख टाइप के लोग होते हैं वह लड़ झगड़ के अपनी जिंदगी को व्यतीत करते हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ जाते हैं। लेकिन जो महान इंसान होते हैं, जो संत प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वह उस व्यक्ति को माफ करते हुए जीवन जीते हैं, किसी से झगड़ के नहीं, लोगों को प्यार देके और प्रेममय जीवन जीते हैं और संसार में प्रेम ही बांटते हैं। खुद कष्ट सह के तब भी दूसरों के लिए प्रेम बांटने का प्रयास करते हैं। और छोटे छोटे जो तुच्छ जीव होते हैं, अगर वह परेशान भी करते हैं तो उन्हें माफ करते हुए जीवन जीते हैं और वह उनके अंदर इतनी बड़ी सहनशीलता आ जाती है कि बड़े से बड़े अपराधी को भी माफ करने की क्षमता रखते हैं। तो यह छोटे व्यक्ति की बात नहीं है। छोटे मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई जाति, कोई वर्ग, कोई बिजनेस, कोई नौकरी से छोटा होता है। छोटे का मतलब कि उसके अंदर वह समझदारी नहीं होती है कि उसे सह जाए। संत प्रवृत्ति के लोगों को अनेकों कष्ट दिया समाज ने, लेकिन सह गए। जो सच्चा व्यक्ति होता है, आप जानते हो, नफरत के पात्र ज्यादा बनता है, क्योंकि वह सच बोलता है, वह सत्य के साथ चलता है। जो सत्य के साथ खड़ा होता है वह अकेला जरूर होता है, लेकिन स्वयं परमात्मा उसका साथ देता है। इसलिए सारे संसार के लोग चाहते हुए भी उसका कुछ भी बुरा नहीं कर सकते। उसको भगवान कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में इतनी खुशियां देता है कि वह पूरे संसार के साथ रह के भी वो खुशियां नहीं पा पाता, जो कि वह अकेले ही महसूस करता। आपने देखा होगा पहले के इंसान पूरे संसार का त्याग करके, तब त्याग करके इस प्रभु परमात्मा को पाके अकेले ही इतना खुश होता है कि उसे संसार की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। तो ऐसे भी आज के भी इंसान हैं जो महान है, वास्तव में वह एक संसार में जीवन व्यतीत करे या अकेले कमरे में भी हो, वो कहीं भी होंगे, लेकिन वो खुश रहेंगे और खुशियां ही बांटेंगे। और उनके अंदर इतनी सहनशीलता होती है, अनेकों कष्ट सहने के बाद भी लोगों को माफ करते हुए अपना जीवन जीते हैं। इसलिए सहनशीलता के अंदर बहुत ही शक्ति होती है। सहनशील जो होते हैं वो बहुत ही महान होते हैं। महान जीवन जीना है तो सहनशीलता को अपनाना है। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ हम क्षमा चाहते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु की जय।